क्लास 8 चैप्टर 6 धरती का स्वर्ग कश्मीर कहानी के लेखक श्री के योगी जी हैं। उन्होंने इस कहानी में कश्मीर की सुंदरता का वर्णन किया है और उसकी सुंदरता की तुलना स्वर्ग से की है। इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो बस कश्मीर में है। कश्मीर भले इस धरती पर विद्यमान है किंतु उसका सौंदर्य स्वर्ग तुल्य है, इसलिए सारा संसार कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहकर पुकारता है। इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है। कश्मीर भले ही धरती पर है लेकिन उसकी जो सुंदरता है वो स्वर्ग के जैसी है, इसलिए सारा संसार कश्मीर की धरती को स्वर्ग कहकर पुकारता है। प्राचीन काल में यहाँ हिंदू आर्य राजाओं का राज था। मौर्य सम्राट अशोक और कुषाण सम्राट कनिष्क के समय कश्मीर बौद्ध धर्म और संस्कृति का केंद्र बन गया। पहले के टाइम में हिंदू आर्य राजाओं का यहाँ पे राज था। मौर्य सम्राट और अशोक कुषाण सम्राट कनिष्क के समय कश्मीर बौद्ध और संस्कृति का केंद्र बन गया। कश्मीर के संबंध में एक प्राचीन कथा यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का विश्वास है, यह विस्तृत घाटी के स्थान पर एक मनोरम झील था जिसके तट पर देवताओं का वास था। यहाँ पे पहले एक ऐसा झील था जहाँ पे देवताओं का वास रहता। उस बोट में रहने वालों को जब कहीं आना जाना होता है तो पहले वे शिकारे से सड़क तक आते हैं। डल झील के सौंदर्य का सही मायने में दर्शन करने के लिए शिकारे से ज़रूर घूमना चाहिए। हाउस बोट में जो लोग होता है उनको कहीं आना जाना करना पड़ता है तो वे पहले सड़क पर आते हैं। डल झील के सौंदर्य का सही में अगर देखना हो तो शिकारे ज़रूर घूमना चाहिए। वे साल केसर आभूषण फूल आदि बेचने वाले अपने शिकारे में सजी दुकानों के साथ आपके निकट आते रहेंगे। यही नहीं, आप पानी में तैरते फोटो स्टूडियो में कश्मीरी ड्रेस में अपनी तस्वीर भी खिंचा सकते हैं। घूमते हुए जो साल केसर जो लोग बेचते हैं फूल, वो लोग अपनी दुकानों के साथ आपके पास खुद ही आएंगे और पानी में तैरते हुए स्टूडियो में कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटो भी खिंचा सकते। सोनमर्ग भी कश्मीर की एक निराली सैरगाह है। सागर तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह एक अत्यंत रमणीय स्थल है। सोनमर्ग से घुड़सवारी करके थाजी वाज हिमनद भी देखा जा सकता है। सोनमर्ग कश्मीर का एक निराला सा सैरगाह है। सागर तल से लगभग यह 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सोनमर्ग से घुड़सवारी करके थाजी वाज और हिमनद को भी देखा जा सकता है। श्रीनगर का सबसे बड़ा आकर्षक डल झील है। यहाँ सुबह से शाम तक रौनक रहती है। सैलानी घंटों इसके किनारे पर घूमते रहते हैं या फिर शिकारे में बैठकर इसके सौंदर्य का लुत्फ उठाते हैं। श्रीनगर का जो सबसे आकर्षक डल झील है, यहाँ सुबह से शाम तक रौनक रहता है। सैलानी यानी कि पर्यटक जो घूमने आते हैं वह घंटों इसके किनारे पे घूमते रहते हैं और इसके सौंदर्य का लुत्फ। शालीमार बाग श्रीनगर का प्रमुख मुगल गार्डन है। यह उद्यान एक जलमार्ग के माध्यम से डल झील से जुड़ा हुआ है। यह उद्यान समतल भूमि पर बना हुआ है। इस बाग को जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था। शालीमार बाग जो है वो श्रीनगर का प्रमुख गार्डन है। यह उद्यान जल के रास्ते से डल झील से जुड़ा हुआ है। यह समतल भूमि पर बना है। इस बाग को जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति ने कश्मीर की धरती को दुल्हन की तरह सजाया है तथा इस पर बिखरा सौंदर्य हर किसी के मन में बसकर रह जाता है। कश्मीर की सैर करना वास्तव में स्वर्ग की सैर करने जैसा है। प्रकृति ने कश्मीर को दुल्हन की खूबसूरती की तरह सजाया है और इस पर जो सौंदर्य है वो हर किसी के मन में रह जाता है, बसकर रह जाता है। इसीलिए कहा गया कश्मीर की सैर करना वास्तव में स्वर्ग की सैर करने जैसा है।